हेलो बच्चों, वेलकम टू हेलो बायोलॉजी। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्टिलाइजेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। यह प्रोसेस महिला की बॉडी में होता है। यहाँ पर होता क्या है कि एक मेल गैमीट यानी कि स्पर्म, एक फीमेल गैमीट यानी कि अवम, इन दोनों का जो न्यूक्लियस है जब फ्यूज होता है तो हम उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस करने से पहले जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो कई सवाल बच्चों के मन में आते हैं। उनमें से कुछ सवाल ये हैं कि आखिर क्यों हर इंटरकोर्स प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं होता, या फिर क्या एक एग को एक से ज्यादा स्पर्म फ्यूज कर सकता है। तो बच्चों, इन्हीं सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब एक महिला और एक पुरुष इंटरकोर्स करते हैं, उस प्रोसेस के दौरान सीमन जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं इंसेमिनेशन के थ्रू। अब ये जो सीमन है इसमें मोटाइल जो स्पर्म्स होते हैं वो वर्जाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस और फिर यूट्रस से आगे जाके फिलिपिन ट्यूब का जो एम्पुलर रीजन है वहां तक पहुंचते हैं। अब यदि खुशकिस्मती से स्पर्म्स को वहां पर एग मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि हर बार जब स्पर्म्स एम्पुलरी रीजन तक पहुंचते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है? वो इसलिए क्योंकि महिला में महीने में सिर्फ एक बार ही ओवरी के द्वारा एग यानी कि फीमेल गैमीट को रिलीज किया जाता है। इसलिए महीने में सिर्फ एक बार ही ऐसा टाइम होता है जब प्रेगनेंसी हो सकती है, और यही एक कारण है कि हर इंटरकोर्स प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं होता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये जो फ्यूजन है ये हो कैसे रहा है। तो यदि खुशकिस्मती से स्पर्म्स को एग मिल जाता है एम्पुलरी रीजन में, तो अब ये जो स्पर्म्स हैं ये रेस में लग जाते हैं कि मैं एग तक पहले पहुंचूंगा, कि मैं इसको पहले फ्यूज करूंगा। और इन्हीं सब बीच में सिर्फ एक स्पर्म ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा मोटाइल होता है बाकी स्पर्म से, और वह स्विम करते हुए सबसे पहले एग तक पहुंचता है। और जैसे ही वो एग तक पहुंचता है तो एग के ऊपर वहां पर एक लेयर होती है, उसके कांटेक्ट में आता है। वह लेयर होती है जोना पैलोसेटा की। जोना पैलोसेटा की इसके कांटेक्ट में आते ही ये एग में क्या करता है, एक रिएक्शन स्टार्ट करता है जिसकी वजह से बाकी जो स्पर्म्स हैं अब वो इसके कांटेक्ट में नहीं आ सकते। यानी कि ये प्रिवेंट कर देता है पॉलीस्पर्मी को, यानी कि एक एग को सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज कर सकता है। एक स्पर्म के कांटेक्ट में आने के बाद अब एग अवेलेबल नहीं है अदर स्पर्म्स के। अब ये जो स्पर्म है जो कि एग के कांटेक्ट में आया है, इसका जो एक्रोसोम रीजन है उसमें से कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे और वो इसे एंटर कराएंगे एग के साइटोप्लाज्म में। अब जैसे ही ये एग के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा या फिर एंटर कर रहा होगा, उसी टाइम पर एग में चेंज आएगा। अब वो चेंज क्या है, एक्चुअली एग में रीस्टार्ट होगा मेयोटिक सेकंड डिवीजन। क्योंकि अभी तक हम जिस सेल को एग या अवम बोल रहे थे वो भी प्रॉपर एग या अवम नहीं बना है, वो अभी भी सेकेंडरी oocyte है। और जब इसमें मेयोटिक सेकेंड डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तब ये प्रॉपर एग बन पाएगा। मेयोटिक सेकेंड डिवीजन के बाद दो अनइक्वल सेल का निर्माण होता है, जिसमें से एक छोटी सेल होती है जो कि होती है पोलर बॉडी सेकेंड, और पोलर बॉडी फर्स्ट की तरह भी ये भी वेस्ट होती है, इसका कोई यूज अभी तक नहीं पता। और दूसरा होता है हमारा एक्चुअल एग या अवम, जिसने एक्चुअली जो मदर सेल का जो साइटोप्लाज्म था वो पूरा का पूरा इसने ऑक्यूपाई किया हुआ था। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है ये भी हैप्लॉइड है, और जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है। अब इन दोनों का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करता है, और इनके फ्यूजन के बाद एक नई सेल का निर्माण होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और इसका
जो प्लॉइडी होती है, जो न्यूक्लियस होता है, वो डिप्लॉइड होता है। ठीक है बच्चों? तो अब ये जो ज़ाइगोट है, ये आगे जाके एम्ब्रायो में डेवलप होता है और ये जो एम्ब्रायो है, ये टाइम के साथ बढ़ता जाता है, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और एक प्रॉपर टाइम के बाद ये एक महिला के शरीर से एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।